Hein? Ah, you can come again.
Today, in the class of the Human Resource Management, OEC 3, we will discuss about the unit second. We will revise the topic of the unit second. The syllabus of the unit second is the HR sourcing and recruitment selection process, job analysis, job description, job specification, job design approaches, job evaluation concept and method, employee compensation management, determinants of the wage and salary. Good afternoon, sir. Good afternoon. Determinants of the wage, salary fixation. सर अटेंडेंस लगा दो। अभी बच्चे आए नहीं है, अभी 3 ही बच्चे आए हैं अभी। जितने आए हैं उनकी लगाओ सर। हाँ, कुंदन जी आए हैं, विशाल जी आए हैं और योगेश जी आए हैं। सर मेरी असाइनमेंट मिल गया था आपको? हाँ, मिल गया। और सर देखो, पूरी क्लास में सिर्फ मैंने अटेंडेंस असाइनमेंट दिया है। नहीं, और भी बच्चे दे रहे हैं, तो आप उसको जमा करो, क्योंकि अब कोर्स तो खत्म हो गया हमारा। क्या? अब तो सिलेबस खत्म हो गया हमारा। हाँ सर, और किस बच्चे ने भेजा है? हाँ, और भी बच्चों ने भेजा है। तो किस बच्चों ने सर, नाम तो बताओ। भेजा हुआ है जो है, और भी जो है कई बच्चे आ रहे हैं, सबके असाइनमेंट आ रहे हैं। तो अभी आपके योगेश जी 167, कुंदन कुमार जी 163, मुकुल जी 121, विशाल जी 148, और पवन जी ज्वाइन कर रहे हैं, निखिल जी ज्वाइन कर रहे हैं। पवन जी 127 एंड निखिल जी 122, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो अभी 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। पवन जी 127, हिमांशु जी 117 ज्वाइन कर रहे हैं। हिमांशु जी 117 आपको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। विशाल जी 148, निखिल जी 122, मुकुल जी 121, कुंदन कुमार जी 163, हिमांशु जी 117, योगेश जी 167 और पवन जी 127, है ना। तो ये आपको जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन अप्रोच एंड जॉब इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, ये इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस क्या क्या होगा, उसके मेन स्टेप्स जो हैं आपको ये दिए हुए हैं। ये जॉब एनालिसिस बनाना, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी है, कई कंट्रीज में जिसके एम्प्लॉय छाए हुए हैं, कई हजार में जिसके एम्प्लॉय हैं, वहां पर जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है, फर्स्ट ऑफ एन ओवरऑल व्यू ऑफ द वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जॉब्स हैं, सबका ओवरऑल व्यू पहले लिया जाता है कि कितने जॉब हैं और क्या काम है। ऑर्गेनाइजेशन का पहले लिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है। दिस इज रिक्वायर्ड टू जज द लिंकेज बिटवीन द जॉब्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये आपको लिंकेज बनाया जाता है जॉब्स का और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गोल को, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारे जॉब का डिस्क्रिप्शन मंगाया जाता है। इंटर रिलेशनशिप अमंग द जॉब्स, अगर एक जॉब को दूसरे जॉब से इंटर रिलेशनशिप है तो उसको मंगाया जाता है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस जॉब टू इफिशिएंसी,
और जॉब इफिशिएंसी को करने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो मंगाया जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको चेक किया जाता है। फॉर दिस पर्पस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है, क्लास स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, वर्क फ्लो चार्ट वो आपको बनाया जाता है। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हाँ बताइए। 143 143 का हो गया। 143 शुभम सिंह जी का हो गया। 143 का अटेंडेंस हो गया। ओके सर। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पहले बनाया जाता है। सुपीरियर कौन है, उसके बाद सबऑर्डिनेट्स कौन क्या है, उनके क्लास स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, वर्क फ्लो चार्ट क्या क्या है वो बनाया जाता है कि भाई वर्क फ्लो चार्ट क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो द रिलेशन ऑफ द जॉब। ये आपको रिलेशन ऑफ द जॉब दिखाता है विद अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको जो जितने तरह के जॉब है उसके बारे में आपको बताता है। क्लास स्पेसिफिकेशन बनाता है, डिस्क्राइब द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फैमिली। ये आपको जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब फैमिली बताता है। वर्क फ्लो चार्ट इंडिकेट द फ्लो ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ए जॉब। वर्क फ्लो चार्ट बताता है इसको एक्टिविटी कितने वर्क फ्लो चार्ट में इन्वॉल्व है वो आपको बताता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम ये आपको जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑफ द जॉब एनालिसिस। ये आपको क्या क्या प्लान और ऑर्गेनाइजेशन का है वो जॉब एनालिसिस में ये आपको करना जरूरी है। द कंपनी मस्ट डिसाइड हु विल बी इन द चार्ज ऑफ द प्रोग्राम एंड मस्ट असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी को ये असाइन करना ये जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना जरूरी है, प्रोग्राम को फिक्स करना वो जरूरी है। एंड बी बजट एंड टाइम शेड्यूल शुड बी डेवलप। एक जो बजट और टाइम शेड्यूल वो आपको डेवलप किया जाएगा। डिसाइडिंग द यूजेज ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, इट हैज बीन stated above, the information gathered by the job analysis can be utilized or practically all functions of the human resource management। ये आपको जरूरी है। nevertheless it is desirable to focus। हाँ बताइए। 112 112 फ्रांसू जी का हो गया, अटेंडेंस हो गया है ना। 112 फ्रांसू जी का अटेंडेंस हो गया हो। तो ये आपको जरूरी है प्रायोरिटी एस्टैब्लिश करना, नीड एस्टैब्लिश करना, कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है इस पे डिसाइड करना जरूरी है कि बेसिस ऑन द नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन में नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। Selecting representative jobs for the analysis, it would be highly time consuming and costly to analyze all the job. It is therefore desirable to select the representative sample of the job purpose of the detailed analysis, है ना। तो ये आपको हर एक जॉब का एनालिसिस करना, ये रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बोलिए सर। टेस्ट नहीं आज? नहीं, टेस्ट कल है। कल आपका थर्सडे है ना, तो कल टेस्ट है। कल एचआरएम का टेस्ट रखा हुआ है क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट लेना जरूरी है। उसी बेस पे वो कह रहे हैं मार्क्स देंगे, तो वो एमसीक्यू टेस्ट लेना वो जरूरी है। दूसरा असाइनमेंट जमा कर दीजिए क्योंकि अब तो सिलेबस खत्म हो गया है। सिलेबस खत्म हो गया है तो असाइनमेंट अब जो है सारे जमा कर दीजिए। और आपको एमसीक्यू टेस्ट में भी
आपको मैक्सिमम मार्क्स आएगा। असाइनमेंट आप कर लेंगे तो मार्क्स लाने में आपको आसानी होगी। एक्सटर्नल एग्जाम में ओके भी सर, आपको ठीक आसानी ठीक होगी, ठीक सर। इंटरनल एग्जाम में भी आसानी होगी। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा, आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको दिक्कत होगा। तो असाइनमेंट पहले आप सबमिशन कर दीजिए। सिलेबस खत्म हो गया है, अब वो काम कर दीजिए। अंडरस्टैंड द जॉब डिजाइन। द जॉब एनालिस्ट शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन concerning the current design of the representative job. For this purpose, current job description and job specification वो आपको जानना जरूरी है। प्रोसीड्यूर मैनुअल जानना जरूरी है। सिस्टम फ्लो चार्ट वो आपको जानना जरूरी है। कलेक्शन ऑफ द डाटा। इन दिस स्टेप data on the characteristics of the job and qualification and behavior required to do the job effectively is collected. Data may be collected from the employee who actually performed the job, or from their supervisor, or from outsider called the true job analyst appointed to watch the employee performing the job. Several techniques are available for the job analysis, है ना। तो ये आपको डाटा कलेक्शन जरूरी है। डेवलपिंग ए जॉब डिस्क्रिप्शन, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द previous steps is used in the preparing a job description. This is a written statement that describe the in brief the task, duty and responsibility which needs to be discharged for the effective job performance, है ना। दूसरा, preparing a job specification. The last step in the job analysis is to prepare a job specification or employee specification. Job specification को अच्छी तरह समझना जरूरी है कि कौन सा आदमी एक्सपीरियंस वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज जॉब कर सकता है, ये आपको समझना जरूरी है। दिस इज ए रिटन स्टेटमेंट विच स्पेसिफाई द पर्सनल एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, है ना। नमस्ते। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर अटेंडेंस लगा दो सर। 111 फैजान। 111 फैजान जी का अटेंडेंस ठीक है, लगा देते हैं। अभी कनेक्ट हुआ ना सर, लेट आया हूँ। हाँ 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 ठीक है। अभी अभी आप आए हैं, ज्वाइन किए हैं। 111 जी का 111 का अटेंडेंस लगा है ना। 111 कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो सर अभी? कौन सा यूनिट रिवाइज करा रहे हो सर आप? क्या कह रहे? ये कौन सा यूनिट है सर जो आप रिवाइज करा रहे हो? ये यूनिट 2 है। ये यूनिट 2 है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन अप्रोच, जॉब इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड मेथड। ये जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन ये यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में आपका चल रहा है ना। ठीक है। हाँ, तो यूनिट 2 में चल रहा है और इसमें अब आपको वेज एंड सैलरी फिक्सेशन रह रहा है, इंसेंटिव्स रह रहा है, फ्रिंज बेनिफिट रह रहा है, परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑलरेडी उसमें कर दिया है मैंने। तो आपको यही रह रहा है, आपको वेज एंड सैलरी फिक्सेशन रह रहा है, इंसेंटिव्स रह रहा है, बोनस रह रहा है, ईएसपी रह रहा है, फ्रिंज बेनिफिट रह रहा है, ये आपको रह रहा है। और बाद बाकी सारा आपका एचआरएम का भी सिलेबस खत्म हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी सिलेबस खत्म हो गया है। अब सिर्फ आप असाइनमेंट वो आप जमा कर दीजिए और ये काम आपका हो जाएगा, है ना। तो जॉब एनालिसिस में ये जो आपको स्टेप्स हैं, यहाँ आपको बताया गया है कि जॉब एनालिसिस का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप और ये सातवां स्टेप, है ना। ये आपको बताया गया है कि जॉब एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया गया कि पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाइए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको है कि नहीं है उसके बारे में बनाइए। क्लास स्पेसिफिकेशन, कितने तरह के जॉब हैं, कितने तरह के काम हैं, उसको डिसाइड कीजिए। वर्क फ्लो चार्ट डिसाइड कीजिए कि वर्क फ्लो चार्ट क्या क्या है। वो आपको होता है
नहीं होता है उसके बारे में डिसाइड कीजिए। डिसाइडिंग द यूजेज ऑफ द जॉब रिफॉर्मेशन, वो आप डिसाइड कीजिए। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस, ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या क्या जॉब रिफॉर्मेशन में आपको जरूरी है, प्रोक्योरमेंट क्या जरूरी है, डेवलपमेंट क्या जरूरी है, कंपनसेशन क्या जरूरी है, इंटीग्रेशन क्या जरूरी है, मेंटेनेंस क्या जरूरी है। दूसरा, सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स टू बी एनालाइज, ये सारे जॉब्स क्या क्या हैं उसको एनालिसिस करना जरूरी है। प्रायोरिटी ऑफ द डिफरेंट जॉब्स, ये आपको करना जरूरी है ना। कलेक्शन ऑफ द जॉब रिफॉर्मेशन, हर एक जॉब के बारे में ये कलेक्ट करना जरूरी है कि उसका क्या क्या करना है। तब उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन कीजिए, जॉब स्पेसिफिकेशन कीजिए, ये आपको जरूरी है। देन द टेक्निक्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, पास्ट रिकॉर्ड्स एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ये सारे आपको जॉब एनालिसिस के लिए करना जरूरी है। ये आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ज्यादा होता है, जहां बड़े बड़े कंपनी है वहां पर आपको ज्यादा होता है। जॉब एनालिसिस कर दिया और वो काम ज्यादा होता है। तो ये आपको जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये यूरोपियन कंसेप्ट है, वहां पर आपको ये आपको ज्यादा चलता है। उसने उसके कंपनी को कई कंट्री में लगाना है, तो ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं करेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं करेगा, तो ये आपको नहीं चलेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यूज करना, क्वेश्चनियर करना, पास्ट रिकॉर्ड जरूरी होता है। किसी भी आदमी का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसने करा क्या है, व्हाट द वर्क ही हैज डन, ही हैज एक्सपीरियंस और नॉट। पास्ट रिकॉर्ड से उसको जरूरी है कि उसके बारे में वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और क्रिटिकल इंसिडेंट्स आपके क्या हैं वो आपको उसमें आपको देखा जाएगा। दूसरा, outcome of the job analysis. What is the outcome of the job analysis? The process of obtaining all pertinent facts about a job. जॉब के बारे में सारे फैक्ट्स को वो जानिए। दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन, ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटी इन्वॉल्व इन द जॉब। ये जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ये जानिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द टास्क एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व इन द जॉब, ये जानिए। जॉब स्पेसिफिकेशन, ए स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब, ये जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में जानिए। स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब एंड देन द प्रोसेस ऑफ ascertaining द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब। द प्रोसेस ऑफ ascertaining द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब, ये जॉब इवैल्यूएशन को ये बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा, जॉब एनालिसिस फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये आपको जॉब एनालिसिस फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म को आप डिटेल से आप उसको भरिए, उसको जॉब एनालिसिस आपको क्लियर हो जाएगा। जॉब टाइटल लिखना है, डेट लिखना है, कोड नंबर लिखना है, लोकेशन लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, एनालाइज्ड लिखना है, रीजन फॉर द जॉब लिखना है, सुपरवाइज्ड बाय लिखना है, एंड रिलेटिंग टू अदर जॉब्स, प्रमोशन फ्रॉम, प्रमोशन टू, ये आपको लिखना है। जॉब समरी लिखना है, वर्क परफॉर्म लिखना है, मेजर ड्यूटी लिखना है, अदर टास्क लिखना है, इक्विपमेंट मशीन यूज लिखना है, वर्किंग कंडीशंस आपको लिखना है। ये जॉब समरी आपको बनाना है। क्या क्या मेजर ड्यूटी होंगे, क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या वो इक्विपमेंट यूज करेगा, क्या क्या वो मशीन यूज करेगा, क्या उसका वर्किंग कंडीशन होगा। दूसरा, स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा, है ना, एजुकेशन किस ग्रेड का है, ट्रेनिंग है कि नहीं है, जॉब एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, लेंथ ऑफ द एक्सपीरियंस, पोजीशन सुपरवाइज, एक्सटेंट ऑफ द सुपरविजन, जॉब नॉलेज, है ना, जनरल, टेक्निकल, स्पेशल, जॉब नॉलेज उसको क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर प्रोडक्ट एंड मटेरियल, फॉर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, फॉर वर्क ऑफ द अदर्स, फॉर सेफ्टी ऑफ द अदर्स। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कितना वो हैंडल करता है, प्रोडक्ट के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, कितने इक्विपमेंट वो हैंडल कर सकता है, कितने मशीनरी वो हैंडल कर सकता है, कितने वर्क फॉर अदर्स काम कर सकता है, ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको जानना जरूरी है। लेंथ ऑफ द एक्सपीरियंस क्या है,
टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस क्या है, पोजीशन क्या सुपरवाइज्ड है, एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। फिजिकल डिमांड्स क्या है, फिजिकल इफोर्ट्स क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, हजार्ड्स क्या है, विजुअल इफोर्ट्स क्या है, रिसोर्सफुलनेस क्या है। तो ये जॉब एनालिसिस फॉर्म को पहचानना वो आपको जरूरी है। दूसरा है टेक्निक्स ऑफ द जॉब एनालिसिस, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, ए वेरियस सोर्सेस एंड मेथड आर यूज्ड टू द कलेक्ट डाटा रिलेटिंग टू वे जॉब। द मेन मेथड्स आर गिवन हियर। जो आपको जॉब एनालिसिस है उसका मेन मेथड्स आपको क्या क्या है। जॉब परफॉर्मेंस, under this method the job analyst actually performs the job under study to obtain a first hand experience of the actual task, physical and social demands and an environment of the job. This method can be used only for the jobs where skill requirements are low and can therefore be learned quickly and easily. This is the time consuming method, is not appropriate for the job requiring extensive training. है ना? Personal observation. Here the analyst directly observes the worker or a group engaged in doing the job, the task performed, the pace at which the activity are carried out, the working condition क्या है, hazards involved क्या है, और observed during the complete work cycle ये क्या है, the information thus obtained is recorded in the standard format. This method is appropriate for jobs which involve manual, physical, standardized and short job cycle activity. Draftsmen, mechanic, weaver, examples of the such jobs. सारे जॉब का वो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको क्लियर करना है। जब ज्वाइनिंग करता है बंदा, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसको साइन करा लीजिए कि ये करना है, और उसका फिर आप 1 साल के बाद उसका फीडबैक लीजिए कि उसने वो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रमोशन देना है नहीं देना है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जॉब एनालिसिस जो है आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काफी काम आता है, वहां पर जो है सारा ये किया जाता है, तो ये आपको जरूरी है। दूसरा इंटरव्यू, द एनालिस्ट पर्सनली इंटरव्यूज द एम्प्लॉई, हिज सुपरवाइजर एंड अदर कंसर्न्ड पर्सन एंड रिकॉर्ड्स आंसर टू द रिलेवेंट क्वेश्चन। Standard format is used to record the data so that the data collected from the different employees can be compared to identify the common and critical aspects of the job. है ना? The interviewer uses standardized interview schedule and asks job related questions in the interview. Interview is a widely used method of particularly for jobs wherein the direct observation or actual performance is not feasible. Interview can also be used in conjunction with the observation to seek clarification on job related aspects. Interview is, however, a time consuming and costly method. Another problem with this method is that inaccurate information may be collected. If the purpose of the interview is not clear, then the employee may provide information to protect his own interest. Success of this method depends upon the rapport between the analyst and the employee. The following guidelines help the analyst to make interview effective. Prepare for the interview. Notify all interviewers in advance of the purpose of the study. Send the material, task inventory, question list to them and fix proper time for the interview. Introduce yourself so that the worker knows who you are and why you are there. Show a sincere interest in the worker and the job that is analyzed. Allay the employee's fear that the information collected from him will be used to increase tasks, lower the position, and reduce the salary. Don't try to tell the employee how to do the job. Try to talk the employee and the supervisor in their own language. Don't confuse the work with the worker. Focus on the contents of the job, not on the job cycle. Do a complete job study within the objectives of the program. Verify the job information mentioned. Remove inconsistency and contradiction in the information collected. है ना? तो ये आपको दिया हुआ है, गाइडलाइंस दिया हुआ है
for the job to be the interview to be connected. ये आपको क्वेश्चनियर दिया हुआ है, पोजीशन एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चनियर। ये आपको पुडू यूनिवर्सिटी का आपको क्वेश्चनियर आपको यहां पर दिया हुआ है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, पुडू यूनिवर्सिटी यूएसए का आपको स्पेसिमेन एक आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चनियर में in this method properly drafted questionnaire are sent out to the job holders. After completion, these are returned to the supervisor as the data is of incoherent and disorganized. It is discussed with the job holders. After due correction, the same is submitted to the job analyst. Structured questionnaire on the different aspects of a job, manual and mental processes, coordinating and negotiating behavior are developed. Each task or behavior is described in terms of the characteristics such as frequency, significance, difficulty, and relationship to the overall performance. The job holders give their ratings of these dimensions. The ratings thus obtained are analyzed and a profile of the actual job is developed. Comprehensive occupational data analysis program, position analysis questionnaire, functional job analysis, and job analysis information format are examples of the standard questionnaire used for the job analysis. The questionnaire method provides comprehensive information about a job. It also enables the analyst to cover a large number of the job holder in the shortest possible time. Data obtained through a questionnaire can be quantified and processed with the help of the computer. But it is time consuming and costly to develop a standardized questionnaire. Direct rapport between the analyst and the respondent is not possible. In the absence of the personal touch, the cooperation and motivation of the respondent tend to be low. A specimen of the questionnaire is developed at the Purdue University, USA is given here. है ना? तो पुडे यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चनियर डेवलप किया गया है वो 195 एलिमेंट है। आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है इंफॉर्मेशन इनपुट, वेयर एंड हाउ डू वर्कर्स गेट इंफॉर्मेशन। अब बोलिए सर, अटेंडेंस लगा दी मेरी। कितना रोल नंबर है आपका? 123। 123। फिर से मैं सभी का अटेंडेंस आपको बता देता हूं। नितेश जी 123, गुरदीप रावत जी 114, नितेश जी, दीपक जी 110, पवन जी 127, योगेश जी 167, चमन नेमा जी 162, फैजान हाशमी जी 1111, हिमांशु जी 117, कुंदन कुमार जी 163, मुकुल जी 121, मुकुल की मत लगाओ। निखिल जी 122, विशाल जी 148, है ना? 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। विशाल जी 148, निखिल जी 122, मुकुल जी 121, कुंदन कुमार जी 163, हिमांशु जी 117, फैजान जी 111, चमन नेमा जी 162, योगेश जी 167, पवन जी 127, नितेश जी 123, गुरदीप रावत जी 114, दीपक जी 110। ये आपके सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना? तो 150 हो गई सर? हाँ हाँ, सारा आपका योगेश का 150 आपका हो गया। योगेश जी 150 ये हो गया, है ना? तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के अटेंडेंस लग गए हैं। तो ये क्वेश्चनियर आपको
डेवलप किया गया है पुडे यूनिवर्सिटी पे यूएसए में। इंफॉर्मेशन इनपुट, वेयर एंड हाउ डू वर्कर्स गेट इंफॉर्मेशन टू डू देयर जॉब्स, 35 एलिमेंट्स इसमें है। इन वर्कर को पता कैसे चलेगा क्या जॉब करना है क्या नहीं करना है। अनस्किल्ड वर्कर है, उसको मालूम नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है कि उसको करना क्या है। दे आर अवेलेबल इन द फैक्ट्री गेट इन द मॉर्निंग, वो सिर्फ फैक्ट्री गेट में मॉर्निंग में आपको आकर के खड़े हो जाएंगे। आपको करवाना क्या है नहीं करना क्या है, ये आपको मैनेजर को आपको प्लान करना होगा। मेंटल प्रोसेस है, व्हाट रीजनिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज डन। आप क्या रीजनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे एंड डिसीजन मेकिंग करेंगे, ये आपका उसमें डिसीजन होगा। वर्क आउटपुट, व्हाट फिजिकल एक्टिविटी, टूल्स एंड मशीन्स आर यूज। क्या फिजिकल एक्टिविटी आप यूज करेंगे, क्या टूल्स आप यूज करेंगे, क्या मशीन्स आप यूज करेंगे, तो उसके बारे में आपको वर्क आउटपुट आपको जरूरी है। क्या क्या टूल्स यूज करेंगे, क्या क्या मशीन्स यूज करेंगे, क्या एक्टिविटी है आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, है ना। तो ये आपको मैनेजर का एरिया को डिसाइड करता है। रिलेशनशिप, दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे पीपुल से आपको रिलेशनशिप क्या होगा, बोथ इन द कंपनी एंड आउटसाइड ऑफ मेंटेन और द कंपनी के अंदर भी और आउटसाइड ऑफ द कंपनी भी क्या रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में ये आपको रिलेशनशिप निकालने का जरूरत है। जॉब कॉन्टेक्स्ट बनाने का जरूरत है। व्हाट इज फिजिकल एंड सोशल कॉन्टैक्ट इन विच द जॉब इज परफॉर्म। फिजिकल और सोशल कॉन्टैक्ट कितना है जॉब में, ये आपको करने की जरूरत है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द एक्टिविटी कंडीशन नॉट कवर्ड बाय द अदर कैटेगरीज, ये आपको जरूरी है। तो सभी एलिमेंट का 35 एलिमेंट, 14 एलिमेंट, 49 एलिमेंट, 36 एलिमेंट, 19 एलिमेंट, 42 195 एलिमेंट्स आपको दिए हुए। तो ये क्वेश्चनर आपको डेवलप करना है ना। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, किसी जॉब में क्या क्या इंसिडेंट हो सकता है वो आपको एनालाइज करना है। जॉब का एरिया भी आपको डिसाइड करना है। क्रिटिकल, कई कंपनियों में, इंडियन कंपनियों में देखिएगा जॉब एनालिसिस है ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है करना क्या है। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट हर एक एम्प्लॉय के पास होना चाहिए कि आपको ये करना है। तो फिर क्लियरिफाई होता है कि जॉब एनालिसिस हुआ है, कंपनी खुद राइज करेगा, कंपनी खुद प्रोडक्टिव बनेगा, कंपनी खुद इफिशिएंट होगा। आपको ये जॉब एनालिसिस में आपको झगड़ा नहीं होगा। जॉब एनालिसिस होगा, एक आदमी छोड़ के गया, दूसरा आदमी ज्वाइन किया, वो अपना जॉब पे चला जाएगा। जॉब एनालिसिस उसकी रखी हुई है, उसके मशीन्स रखे हुए हैं, उसके टूल्स रखे हुए हैं, उसके जो एरिया इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, वो अपना काम करेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें ऐसा ही होता है ना। बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स ऑन द जॉब्स, हाउ दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। The analyst requires a higher degree of the school to analyze the content of the description given by the workers. Log records, एक डायरी रखनी पड़ेगी, लॉग बुक रखनी पड़ेगी कि जॉब में डेली उन्होंने क्या किया, है ना। जॉब में वो आपका ये डायरी रखना जरूरी है, लॉग बुक रखना जरूरी है फॉर ईच जॉब होल्डर। हर एक जॉब होल्डर का डायरी रखना जरूरी है कि वो कर क्या रहा है, उसका डेली रिकॉर्ड्स क्या है, उसका ड्यूटी क्या है ना। तो क्लियर होता है कि भाई वो काम कर रहा है। जॉब डायरी ही नहीं है, जॉब लॉग बुक ही नहीं है, ऐसे ही जो है प्लांट चाहे आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। द रिकॉर्ड्स टू मेंटेन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. This method is the time consuming, but it provides incomplete data because of the information coming of the working conditions. ये आपको बताता है जॉब एम्प्लॉइज आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ टू मेंटेन ए रेगुलर डायरी.
मेंटेन डिसिप्लिन ही नहीं है, एक रेगुलर डायरी रखता ही नहीं है कि वो डेली वो क्या कर रहा है, जॉब डायरी है ना, डेली डायरी जरूरी है. बट इफ kept to up to date, the diary provides useful information of the job. This method is useful for the difficult observer, for engineers, scientists, researchmen, senior managers. सभी के लिए ये जरूरी है कि भाई आपका काम क्या कर रहा है, इंजीनियर्स का डेली जॉब क्या कर रहा है. ये लॉग रिकॉर्ड्स आपको जरूरी है. लॉग रिकॉर्ड्स मशीन का भी बनता है कि उसमें कब रिपेयर हुआ है. लॉग बुक जो है मशीन का भी बनता है, लॉग बुक मेन का भी बनता है. तो ये लॉग बुक होना बहुत जरूरी है. तो उसी से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई वो डायरी में आपको, टीचर डायरी में आपको क्या क्या डेली काम हुआ है ना. अगला टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन और द पोजीशन डिस्क्रिप्शन. ये टॉपिक अब कल करेंगे. तो अभी हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चनियर सर्वे पुणे यूनिवर्सिटी का है, ये पुणे यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है. वो क्वेश्चनियर सर्वे देखा, इंटरव्यू के लिए क्या क्या वो काम है वो देखा, मेथड ऑफ द जॉब एनालिसिस का क्या टेक्निक है, जॉब एनालिसिस कैसे किया जाए हर एक कंपनी में. ये बहुत ही जरूरी है आपको ह्यूमन को इफेक्टिव करने के लिए, डिपार्टमेंट को इफेक्टिव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए. तो कोई नया जॉब तो किसी कंपनी में आता नहीं है. जॉब सारे वही है, मैनेजर का जॉब वही है, वर्कर का जॉब यही है, सुपरवाइजर का वो जॉब यही है. वो सुपरवाइजर छोड़ के जाता है, दूसरा सुपरवाइजर आ जाता है. तो सुपरवाइजर तो वही है, एक मैनेजर छोड़ के जाता है, दूसरा मैनेजर आ जाता है. टेबल वही है, ऑफिस वही है, सारे काम वही हैं. तो आपको जॉब परफॉर्मेंस, जॉब एनालिसिस के थ्रू जो है आपको एक्सटेंशन आपको होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको बात बनेगा. नहीं तो बात आपको नहीं बनेगा, इफिशियंसी नहीं आएगी, ह्यूमन की इफिशियंसी नहीं आएगी, प्लांट की इफिशियंसी नहीं आएगी, और जो है डिपार्टमेंट की इफिशियंसी नहीं आएगी. दूसरा, जॉब एनालिसिस फॉर्म यहां पे बताया गया है, सारे चीज के एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि भाई उसको एक्सपीरियंस है ही नहीं है, लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस है कि नहीं है, पोजीशन उसने सुपरवाइज करा ही नहीं करा, एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन करा ही नहीं करा, जनरल उन्होंने किया ही नहीं किया, टेक्निकल उसने किया, स्पेशल किया नहीं किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्या किया, प्रोडक्ट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मटेरियल का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्विपमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मशीनरी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क ऑफ अदर्स क्या है, सेफ्टी ऑफ अदर्स क्या है. तो ये फिजिकल डिमांड्स, फिजिकल एफर्ट्स, सराउंडिंग, विजुअल एफर्ट्स, ये आपने करा ही नहीं करा. एजुकेशन क्या है वो आपने करा नहीं करा, वर्क परफॉर्म करा नहीं करा, मेजर ड्यूटीज आपको करा नहीं करा, अदर टास्क आपको करा नहीं करा, इक्विपमेंट मशीन यूज्ड वो करा नहीं करा. तो ये जॉब एनालिसिस का फॉर्म है, उससे आपको आइडिया लग जाता है. तो जॉब एनालिसिस का फॉर्म भरवाइए, उससे आपको कंपनी में आपको आइडिया लग जाता है. जॉब एनालिसिस के जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको यहां पर सारा बताया गया है. नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को फॉलो करना जरूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको होना जरूरी है. जॉब का क्लास स्पेसिफिकेशन, वर्क